हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रांत लर्नेक्स। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज हम हमारे मैथ्स वन का चैप्टर 6 जो है स्टैटिस्टिक्स, उसके पीवाई क्यूज मार्च 2025 के हैं जो हम देखने वाले हैं। मैंने जो प्रीवियस 5 चैप्टर्स है उनके पीवाई क्यूज ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो आप उन वीडियोस को जाके देखिए, अच्छे से स्टडी करिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपके मैथ्स 2 के भी जो चैप्टर्स हैं उनके भी पीवाई क्यूज और जो कुछ वन शॉट रिविजन्स होती है आपके एग्जाम से पहले, उसके भी वीडियोस आने वाले समय में मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सो दैट मैं आपके लिए ये डेटा जो है वो अच्छे से ला पाऊँ। तो चलिए, आज का टॉपिक का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। यस, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। The following table shows the number of students and the time they utilize daily for their studies. Find the mean time spent by the students for their studies. So यहाँ पे आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए कहा है। सी हमारे स्टैटिस्टिक के चैप्टर में तीन जो मेजर पॉइंट्स है, लाइक मीन है, मीडियन है, मोड है। मीन कैलकुलेट करने की आपकी तीन अलग अलग मेथड्स है। मीडियन और मोड के लिए मीडियन क्लास, मॉडल क्लास और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आने वाले क्वेश्चंस में तो हम देखेंगे ही। मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट ये कैलकुलेट करने के लिए कहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको क्विकली बताऊँ तो हमारा जो मीन होता है, हमारा जो मीन होता है, जस्ट अ सेकंड, या हमारा जो मीन होता है, राइट, जिसको हम एक्स बार से भी लिखते हैं, वो होता है हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब ये समेशन ऑफ एफ आई क्या है, तो ये आपका जो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे कॉलम है, इनको जो हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका अगर हम समेशन करें एफ आई, ठीक है, मतलब ये 14 + 8 जो है यहाँ पे 22, देन 22 + 18 + 10 + 2। तो मैं इसको ऐड करने के लिए ना, देखो एडिशन करते वक्त आप राउंड फिगर्स भी ऐड करते हो। जैसे देखो आप 10 + 10 20 होता है, 18 का भी 10 निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, 30 हो जाएगा। 14 का भी 10 निकालिए, ये हो जाएगा 40। ठीक है, 40 में 8 + 8 जो है 16 होगा, +4 20 होगा। मतलब ये जो है स्टार्टिंग में आपका आया था 40 + 20, ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, ये समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास आ गया है। देन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमें कैलकुलेट करना है। मतलब ये जो आपका कॉलम है ना, इसका समेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 8 + 2 जो है वो 10 होता है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 कैरी दे देता हूँ। तो 1 + 4 5 + 9 14 + 7 एंड 9, ये आ जाता है आपका 30। मतलब ये हो गया 300। तो अगर हम यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स का की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगी हमारी 300 डिवाइडेड बाय हमारा समेशन ऑफ एफ आई जो है वो हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस विल गिव अस अ वैल्यू 5। ठीक है, ये जो 5 है ये हमारा रिक्वायर्ड मीन है। ठीक है, जो उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए कहा है हमें, ये हमारा 5 जो वैल्यू आया है वो हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन उन्होंने 2 मार्क के लिए पूछा था। देखो इसके क्वेश्चंस ना, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादातर 2 3 4 मार्क्स के लिए पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है। और आगे भी आप देख पाओगे कि ये क्वेश्चंस थोड़े से उन्हीं मार्क्स के इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सबको अच्छे से समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। In a general store, the prices of different articles and its demand is shown in the frequency distribution table. Find the median of the prices. Okay, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मीडियन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मीन, मोड और मीडियन ऐसे हमारे अलग अलग कंसेप्ट हैं। ये जो मीडियन वाला पार्ट है ना, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मीडियन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। मतलब क्या क्या कैलकुलेट करना है, क्या आगे हमें देखना है, ये भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। मीडियन का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है L इन ब्रैकेट n डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F ब्रैकेट कंप्लीट इनटू H। देखो ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज है, मीडियन का हो गया, मोड का हो गया, या फिर जो तीन अलग अलग टाइप्स के हमारे पास मीन के फॉर्मूलाज हैं, वो अगर आप अच्छे से लर्न नहीं करोगे तो फिर आगे जो है वो आपको डेटा होते हुए भी आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एल है हमारे पास, एन है, सी एफ है, एफ है, एच है, ये अलग अलग टर्म्स है। ये आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूला के साथ, जो कि हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं। अब देखो, अगर मीडियन कैलकुलेट करना है तो आपको इससे सबसे पहले
मीडियन क्लास कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मीडियन क्लास मतलब ये जो अलग अलग क्लासेस आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, इनमें से हमारा मीडियन क्लास कौन सा है ना, ये हमें फाइंड आउट करना ज़रूरी है। मीडियन क्लास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n डिवाइडेड बाई 2। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला दोनों, इसमें जो n आ रहा है ना, n मतलब क्या, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसका एडिशन। ठीक है ना। सो n इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका एडिशन हमें करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 0 0 0 ये आ जाएगा 0 यहाँ पे, देन 6 + 2 8 8 16 एंड 4 20 यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2, तो फिर यहाँ पे 2 + 1 + 1 ये हो जाएगा 4। तो हमारी n की जो वैल्यू है वो आई है हमारी 400। ठीक है ना, मतलब हमारा समेशन ऑफ एफ आई जो है वो 400 आया है। n की वैल्यू अगर 400 आती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो n की वैल्यू अगर मैं 400 रख दूँ तो 400 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये हो जाएगा हमारा 200। ठीक है, तो अब इस 200 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा मीडियन क्लास। लेकिन इससे पहले ये होगा कि आप ये 200 यहाँ पे नहीं चेक करोगे, मतलब ये जो आपकी फ्रिक्वेंसीज है इसमें ये चेक करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक यहाँ पे आगे एक जस्ट टेबल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, एक कॉलम एक्स्ट्रा से मैं ऐड कर देता हूँ। सो ये आपको पहले ही करना है, लेकिन थोड़ा सा सीरियली बताना है इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमारा कॉलम रहेगा ना, ये हमारा कॉलम रहेगा हमारी सी एफ का, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सो आई होप आप जानते हो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है। सो अगर मैं मेंशन करूँ तो यहाँ पे सबसे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी, जस्ट अ सेकंड कलर चेंज कर देता हूँ, या हमारी सबसे पहली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 140। ठीक है, मतलब पहली फ्रीक्वेंसी आपको वैसे रख देना है। देन 140 में 100 ऐड करके जो है वो हो जाएगा हमारा 240। ठीक है, 240 में अगर हम ये 80 ऐड करें तो फिर आ जाएगा 320। 320 में हमें फिर से ये 60 ऐड करना है, ये हो जाएगा 380। और इस 380 में फिर से 20 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 400। सो आप ये हमेशा याद रखिए कि जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये आप कॉलम बनाओ, लास्ट वाला जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नंबर रहेगा वो और आपकी एन की वैल्यू ये मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं होती है इसका मतलब आपने एडिशन करने में कुछ गलती कर दी है। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो मीडियन क्लास के बारे में ये जो 200 निकाला है यहाँ पे n डिवाइडेड बाई 2, उससे हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा है। ठीक है, अब ये 200 जो है आपको ये सी एफ का कॉलम जो है वो चेक करना है। देखो आपका 200 लेस देन और इक्वल टू के इसमें किस में आ सकता है, तो देखो 240 से ये 200 जो है वो क्या है, लेस देन है। 240 के इक्वल भी आ सकता है। तो ये जो आपको क्लास दिख रहा है मैं इसको थोड़ा सा एक लाइन से मार्क कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। देखो ये जो आपको आपका ये जो हम यहाँ पे मैंने आपको ये कॉलम जो है इसमें ये जो लाइन रो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो है ना ये आपका मीडियन क्लास है। ठीक है, दिस इज योर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मीडियन क्लास। तो आई होप कि आप मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करना है समझ गए हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की एडिशन करना है, जो कि एन आएगी, एन कंसिडर करना है हमें। देन एन डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो एक नंबर मिलेगा 200। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में लेस देन और इक्वल टू ये जो 200 है ये कहाँ पे फिट होता है, वो जो क्लास रहेगा उसे हम मीडियन क्लास कहेंगे। अब ये जो सारे वैल्यूज है ये मीडियन क्लास से रिलेटेड ही हमारी फॉर्मूला में जो वैल्यूज ली गई है वो हमें वो कंसिडर करनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारा एल। ठीक है, अब एल जो होता है ना वो इस मीडियन क्लास का ये जो लोअर लिमिट होता है वो हमारा एल होता है, मतलब यहाँ पे एल की जो वैल्यू है वो 20 आएगी। ठीक है, एन बाई 2 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरी वैल्यू एफ। ठीक है, एफ जो है ये डिनोमिनेटर वाला आपको दिख रहा है फॉर्मूला में। सो ये जो एफ है वो एक्चुअली ये जो मीडियन क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी ये जो एफ है उसकी वैल्यू है, मतलब ये यहाँ पे मुझे दिख रही है 100 है। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर आता है हमारे सी एफ का। ठीक है ना, ये जो सी एफ आपको दिख रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये एक्चुअली ये प्रिसीडिंग क्लास जो होता है, मतलब ये देखो ये जो हमारा मीडियन क्लास है इसका प्रिसीडिंग क्लास कौन सा है, ये ऊपर वाला क्लास है। और इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो कि यहाँ पे मुझे 140 दिख रही है, ये आपकी सी एफ की वैल्यू होती है। ठीक है, उस क्लास का 240 सिलेक्ट नहीं करना है, उसका जो प्रिसीडिंग क्लास होता है उसकी ये सी एफ की वैल्यू कंसिडर करनी होती है। और आपका यहाँ पे जो एच होता है वो एक्चुअली एच क्या होता है, तो आपका क्लास इंटरवल जो होता है जिसको आप क्लास विड्थ भी बोलते हो, तो वो कैसे कैलकुलेट होती है, आपकी ये जो अपर लिमिट किसी भी क्लास की और लोअर लिमिट जो है उनका अगर आप डिफरेंस लेते हो तो एच की वैल्यू आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगी जो कि 20 दी हुई है। अब ये सारी वैल्यूज हम हमारे फॉर्मूलाज में पुट करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे फॉर्मूलाज में अगर हम ये पुट करते हैं तो मीडियन इज इक्वल टू ये होगा हमारी एल की वैल्यू, दिस इज 20। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस,
अब देखो n/2 की वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकूँ, मैं डायरेक्ट 200 लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस हमारा CF जो है वो है 140 डिवाइडेड बाय हमारा F जो है वो है 100। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट कर लेते हैं और फिर से 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है तो ये हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में 200 और 140 का डिफरेंस जो है वो आएगा 60 डिवाइडेड बाय 100, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, सो यहाँ पे 20 वन ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 5 से कैंसिल करोगे 60 को तो ये आ जाएगा 12। मतलब यहाँ पे 20 प्लस 12 जो है वो आ जाएगा हमारा 32। ठीक है, तो ये जो 32 है ये हमारी सारी मीडियन जो प्राइजेज है ना उसकी उसकी जो मीडियन वैल्यू है वो है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा द मीडियन वैल्यू इज ₹32। अब ये रुपीज़ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो आपका प्राइस इन रुपीज़ लिखा हुआ है ना, मतलब आपका जो क्लासेस का यूनिट होता है वही आपको इसमें जो है वो जोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स है तो आप सिर्फ 32 लिखो। ठीक है, सो ये सेंटेंस आप थोड़ा सा अच्छे से लंबा करके आपके क्वेश्चंस में से उठा के भी लिख सकते हो। सिर्फ लास्ट में याद रखिए रुपीज़ में आपकी वैल्यू आएगी। अगर आपका ये जो फर्स्ट क्लास है उसमें कुछ अलग चीज़ें दी हुई है, लाइक वेट दिया हुआ है किलोग्राम्स में, तो ये वैल्यू किलोग्राम्स में आएगी। अगर लेंथ दी हुई है मीटर सेंटीमीटर में तो ये जो आपका लास्ट आंसर आएगा वो मीटर्स में आएगा। ठीक है, सो आई होप ये आप समझ गए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑफ 180 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स। सो यहाँ पे मार्क्स के क्लास दिए हुए यहाँ पे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ड्रॉ हिस्टोग्राम। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे ना, क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा गया है। अब ये बहुत ही आपको लग रहा होगा देख के कि इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मेजर मार्क्स जो है आपका हिस्टोग्राम भी कैरी करता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम तो मैं आपको इमेज दिखा दूंगा कि किस तरह से ड्रॉ करना है, क्या करना है, इसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन ये एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास है 180 स्टूडेंट्स, है ना। और वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट किए गए इन क्लासेस में, तो इनकी एडिशन अगर करोगे तो 180 आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको ऐड कर देता हूँ। दैट इज 25 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 2x प्लस 65 इज इक्वल टू, इसका एडिशन कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बाकी नंबर्स को ऐड कर देता हूँ। 30 प्लस 25 जो है 25 जो है ये 55 हो जाएगा, और ये 65 अगर हम ऐड करें उसमें, ये देख सकते हो आप 55 ये हो गया 65, 5 प्लस 5 10, 1 और ये 120 होगा। ठीक है, तो x प्लस 2x ये हो जाएगा 3x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये 120 कर देते हैं हम दूसरे साइड शिफ्ट, तो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 120। ठीक है, सो 3x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 60। x शुड बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 20। मतलब हमारा जो x है उसकी वैल्यू कितनी आई, 20 आई। अब ये वैल्यू अगर हम पुट करें ना यहाँ पे, तो आपका ये जो x है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, और आपका 2x मतलब 22 जो है वो 40 हो जाएगा। तो ये आपका टेबल जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अभी आप जो है हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है ना। सो मैं ये सेम टेबल जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। देखो अभी जो हमने कैलकुलेट किया ये हमारी 20 वाली वैल्यू है, और ये हमारी 40 जो है 2x की वैल्यू हमारे पास थी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। अब ये साइड में जो इमेज है ये आपकी हिस्टोग्राम है, ग्राफ पे किस तरह से ड्रॉ किया है, तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो ऑब्वियसली। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि ड्रॉ करते हुए क्या करना है। देखो जब आप ड्रॉ करते हो सबसे पहले तो आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मार्क कर लिया। देखो आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस आप इस साइड जो है वो एक्स डैश एक्सिस भी लिख सकते हो, यहाँ पे वाई डैश एक्सिस भी लिख सकते हो। ठीक है, देन ये जो आपका एक्स एक्सिस होता है ना इस पे आपको ये क्लासेस मार्क्स करने हैं, ये जो क्लासेस होते हैं ना ये मार्क्स करने हैं। और वाई एक्सिस पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है दैट यू हैव टू मेंशन ऑन दिस वाई एक्सिस। ठीक है, आप क्लासेस मार्क करते वक्त हिस्टोग्राम में आपको हमेशा याद रखना है, जैसे नॉर्मल बारग्राफ में हम ऐसे स्पेसेस रखते हैं बीच में, वैसे स्पेसेस नहीं रखने हैं। ठीक है, हमारा जो हिस्टोग्राम होता है वो कंटिन्यूस होता है, क्लासेस शुड बी कंटिन्यूस। सो मीडियन और मोड में तो ये चीज़ें तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि अगर आपके क्लासेस कंटिन्यू नहीं है तो आपको वो क्लासेस कंटिन्यू बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सो वो आगे चल के हम हमारी क्विक शॉर्ट में हम जो हमारे पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन देखेंगे उसमें तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा ही।
सो आप देख सकते हो 0 10 से 50 लेकर, तो मतलब ये जो है वो यहाँ पे हमारा ओरिजिन 0 होता है। देन 10 20 30 40 50 ये सारे जो मार्क्स है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, नीचे आपको मार्क्स भी लिखना है। और वाई एक्सिस पे हमने जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क किए। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 180 है, ठीक है, लेकिन आप अगर देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ये जो अलग अलग क्लासेस में, तो 25 है, 20 है, 30 है, 40 है, 65 है। तो 65 से थोड़ा सा ऊपर अगर आप नंबर्स मार्क कर सको, मतलब आपने 70 80 तक भी मार्क किया, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर दिस, ठीक है। देन उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे, जैसे 0 to 10 क्लास है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज द 0 to 10 क्लास। जैसे सेकंड में यहाँ पे ये देखो, ये आपका 0 to 10 क्लास है, ठीक है। आपको ऊपर मार्क करना है, देखो 25 के इसमें, है ना। अब यहाँ पे एक लाइन जो है वो वन स्टूडेंट को जो है वो मार्क करेगी, तो ये 25 की लाइन है, देखो ये मार्क करके आपने नीचे यहाँ पे जोड़ देना है। अब यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं छोड़नी है। कंटिन्यूएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला जो क्लास है हमारा 10 to 20 है, तो 10 से ही शुरुआत होनी चाहिए। दैट्स वाई ये जो बार्स है वो एक दूसरे से एकदम एकदम कोइंसाइड, जैसे मतलब चिटक जो है ना वो लग के आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 10 to 20 का वैल्यू है हमारे पास 20, तो ये 20 की लाइन जो है यहाँ पे मार्क कर दी है हमने, ठीक है। देन 20 to 30 का वैल्यू जो है वो 30 है, तो देखो यहाँ पे ये 30 तक गया है, ठीक है। देन 30 to 40 आप देख सकते हो, ये 40 के इसमें मार्क किया है। एंड 40 to 50 जो है वो 65 के इसमें मार्क किया, तो ये देखो आप, ये 60 है यहाँ पे आपका, और ये 65 का लाइन है, तो इसको यहाँ पे मार्क कर दिया। देन लास्ट में आपके जो स्केल्स होते हैं, यहाँ पे ये ऊपर मेंशन किए हुए स्केल्स, ये स्केल्स लिखना भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। ये जो स्केल्स होते हैं ये भी आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि स्केल्स के लिए भी मार्क्स जो है वो रिजर्व होता है। अगर आप ये नोटेशंस अच्छे से नहीं लिखोगे तो वो लोग आपके मार्क्स जो है वो कट कर सकते हैं। तो दोनों एक्सिस की अलग अलग जो वैल्यूज़ है वो आपको लिखनी होगी यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क, देखो ये एक जो बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का है, 10 मार्क लिखा है। एंड वाई एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन किया, दैट्स वाई दे हैव मेंशन दैट 10 स्टूडेंट्स, आपका 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये नोटेशंस आपको सही से लिखनी होगी, तभी ये पूरे के पूरे मार्क्स जो है आप ले सकते हो। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, 4 मार्क के लिए पूछा गया है, ठीक है। सो आई होप ये आप अच्छे से समझ गए हो। आप चाहो तो इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सो दैट ये बाद में स्टडी करने के लिए आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, मतलब फिफ्थ जो क्वेश्चन था मार्च 2025 के पेपर में, लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है आपका, उसमें ये पूछा गया था 3 मार्क के लिए, ठीक है। सो 3 मार्क के लिए उन्होंने क्या पूछा है देखते हैं। देखो उन्होंने कहा है द फॉलोइंग पाई डायग्राम शोज परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्रुप इन द ब्लड ग्रुप चेकिंग कंपनी, ब्लड ग्रुप चेकिंग कैंप, सॉरी, या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये पाई चार्ट दिया हुआ है, ए बी एन ओ ये ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं, एंड यहाँ पे परसेंटेज दिया है, ठीक है, पर्सन्स का। सो फर्स्ट इसमें उन्होंने कहा है फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर ईच ब्लड ग्रुप, तो हर एक ब्लड ग्रुप के लिए यहाँ पे आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इफ देयर आर 600 पर्सन्स ऑफ द ब्लड ग्रुप बी। अब यहाँ पे जो है, अगर हम हर एक का सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो देखो हर एक का सेंट्रल एंगल किस तरह से आएगा। देखो सबसे पहला जो है हमारा ए ब्लड ग्रुप हम कंसिडर करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब उसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, ठीक है। वैसे अगर देखे जाए ना तो 20 + 30 50 45 और 5 ये सबका एडिशन जो है वो 100 होता है, ठीक है ना। मतलब 100% के कंपैरिजन में हमें ये निकालना है। तो देखो 20% है इसका, तो ये कैसे निकाला जाएगा, 20 लिखना है आपको डिवाइडेड बाय 100, और ये जो पूरा सर्कल होता है ना ये 360 डिग्री का होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 360, ठीक है। परसेंटेज की वैल्यू कितने से परसेंटेज है, तो 100 से है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 लिखा मैंने। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं करूँगा इसको कैंसिल, तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 7 ज़ा 35, एंड ये 2 ज़ा, मतलब ये ए की वैल्यू जो है वो आती है हमारी 72 डिग्री, ठीक है ना। सेंट्रल एंगल है तो ऑब्वियसली वो डिग्री में ही आएगा। तो आपका जो ए है, ए ब्लड ग्रुप वाला, उसका जो है वो एंगल कितना मिला हमें, 72 डिग्री मिला। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा जो है वो है बी, या बी ब्लड ग्रुप। तो बी ब्लड ग्रुप का मुझे दिख रहा है यहाँ पे 30%, तो 30% आउट ऑफ 100, ठीक है, एंड 360 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 0 0 0 0 कट कर दिया मैंने, एंड 36 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 8 ये हो गया, 1 3 ज़ा 9 8 10, मतलब ये हो जाएगा 108। मतलब आपका जो बी ब्लड ग्रुप है उसकी वैल्यू आई है 108, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो है ओ ग्रुप। चलो ओ का कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ओ जो है उसका परसेंटेज मुझे दिख रहा है आई थिंक 45। सो ये हो गया 45 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ये आ गया हमारा 360। ठीक है, तो मैं ये 0 0 कट कर देता हूँ, 5 से कैंसिल कर देता हूँ, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा, देन ये हो गया 18 एंड 18 9 ज़ा जो है वो होता है 162 डिग्री। तो ये ओ जो रहेगा, ओ ब्लड ग्रुप, उसकी वैल्यू आई हमारी 162 डिग्री। अब रह गया हमारा ए बी ग्रुप, तो ए बी ग्रुप का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ए बी ग्रुप का हमारा है 5%। सो 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 लिख देता हूँ यहाँ पे, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100 आएगा, 0 0 कट कर दोगे आप तो 2 से 36 को कैंसिल करने के बाद हमारी ए बी की वैल्यू आएगी 18 डिग्री। तो ये जो वैल्यूज़ है देखो, हमारा जो ए ब्लड ग्रुप है उसका सेंट्रल एंगल मिला है हमें 72 डिग्री, बी जो है उसका मिला है 108 डिग्री, ओ जो है उसका मिला है 162 डिग्री एंड आपका जो ए बी है उसका मिला है हमें 18 डिग्री। ठीक है, ये 180 नहीं है, ये 18 डिग्री है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है डिग्री वाला साइन है, तो 18 डिग्री हमें मिला। ये तो ये हमारा जो ए है, ये जो ए पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, है ना, इसके ये सब पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप्स के सेंट्रल एंगल हमने कैलकुलेट किया है। अब बात करते हैं सेकंड की। यहाँ पे इन्होंने कहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इफ देर आर 600 पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप बी जो है इसमें कितने पर्सन है, तो 600 है। अब परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो ये कितने परसेंट की वैल्यू हुई, 30%। तो मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ इसको कैलकुलेट करने का। देखो, अगर 30% की वैल्यू 600 होती है, 30% की वैल्यू 600 होती है, तो फिर आपको सारे लोग निकालने हैं ना, लाइक टोटल नंबर्स निकालना है। तो टोटल नंबर्स कितना है, 100% है। तो अगर 30% की वैल्यू 600 होती है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो कैलकुलेशन कैसे होगा, देयरफॉर ये एक्स जो रहेगा इट शुड बी इक्वल टू 100 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, मैं ये 0 0 कट कर देता हूँ, देन 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 20, और ये 2 पे मैं लगा देता हूँ 3 ज़ीरोज़, 1 2 3। तो ये हो गई आपकी एक्स की वैल्यू, मतलब आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो रहेंगे, यहाँ पे लास्ट में लिख देना है आपको, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आर 2000। ठीक है, सो आई होप ये कैलकुलेशन आप अच्छे से समझ पाए हो कि सेंट्रल जो एंगल्स होता है वो किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, हालांकि एक पाई चार्ट में जो कंप्लीट परसेंटेज की वैल्यू होती है, मतलब सर्कल की, वो 100% ही होती है ना, बहुत रेयरली कुछ अलग वैल्यू दे सकते हैं। सो 100% में से ये 20% जो है वो 360 का कितना डिग्री वगैरह है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, और सेकंड इसमें तो बहुत ही ईजी था कि 600% दिए। कभी कभी ये भी हो सकता है कि टोटल की वैल्यू देंगे और किसी पर्टिकुलर के परसेंटेज की पूछेंगे, तो आपको आराम से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से जो हमारे मार्च 2025 में पीवाईक्यू में, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। सो आगे चल के मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं मैथ्स 2 के भी जो हर एक चैप्टर्स है उसके भी 2025 के पीवाईक्यूज है, उसके शॉर्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ, सो दैट आपको ये अच्छे से पता चले कि ये क्वेश्चंस किस डिफिकल्टी लेवल तक पूछे जाते हैं। ठीक है, आने वाले कुछ वीडियोस में हम क्विक रिविजन्स भी करेंगे चैप्टर्स की सारे, सो दैट आपको वो हेल्पफुल रहे रिवाइज करने के लिए। सो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।